गुड मॉर्निंग। पार्ट 4 सबसे बड़ा साधु। इस चैप्टर को हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। साधु को अपने पर विश्वास था और वह गांव वासियों की आस्था नहीं तोड़ना चाहता था। वह सबके साथ नदी की ओर चल पड़ा। जो ही वे नदी पर पहुँचे, साधु ने देखा बूढ़ा किसान अपने सारे परिवार के साथ टूटे द्वीप किनारे पर मिट्टी डाल रहा था। घनघोर वर्षा हो रही थी। किंतु वर्षा की एक बूंद भी उसके शरीर पर टिकती थी, फिसल कर नीचे गिर पड़ती थी। साधु ने अचरज से आंखें मली, यानी आश्चर्य से, और सोचने लगा, मेरे पास ढेरों सिद्धियाँ हैं। यानी साधु लोगों के पास ढेरों सिद्धियाँ होती है, वो बहुत तप करते हैं, मगर ऐसी कोई सिद्धि भी नहीं कि वर्षा में शरीर न भीगे, कपड़े न भीगे। उसे लगा वह गरीब दिखने वाला किसान कोई बड़ा सिद्ध पुरुष है। साधु गांव वालों को मदद का आश्वासन देकर वापस मंदिर चला गया, परंतु हर पल उसे किसान याद आता रहा। सुबह उठते ही साधु वहां पहुंचा जहां किनारा टूटा था। किसान को देखकर गांव वालों ने भी एकजुट होकर टूटे किनारे पर मिट्टी डाली थी और स्थिति बिगड़ने से बचा लिया था। सब अपने घर जा चुके थे, केवल किसान ही एक कोने में वहाँ बैठा था। कहीं बाढ़ का खतरा बढ़ गया तो सभी लोग बह जाएंगे। यानी अभी भी किसान के मन में डर था कि कहीं बाढ़ का पानी गांव में न चला आए। साधु को देखते ही किसान ने उनके चरण छुए, किंतु साधु ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। साधु ने किसान से कहा, इतने वर्षों से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो कभी भी मेरे मंदिर में नहीं आए। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने इस जीवन में कुछ भी तो नहीं किया, न दान पुण्य, न पूजा पाठ, सारी जिंदगी यूं ही नष्ट कर डाली। यानी वो ओनली खेती बाड़ी करता और थकारा अपने घर में आराम करता, कभी मंदिर मस्जिद वगैरह कहीं नहीं गया। नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हारे पास जो सिद्धि है वह तो मेरे पास भी नहीं। तुमने तो मुझसे भी अधिक तप किया होगा। साधु बोला। किसान हंसने लगा, महाराज कैसा तप? मैं तो सीधा साधा किसान हूँ, बस हर काम को भगवान का आदेश समझकर पूरी लगन से करता हूँ। यह कहते कहते उसका चेहरा दमकने लगा। साधु ने उसे देखा मानो आदमी के रूप में देवता खड़ा है। फिर वह चुपचाप लौट गया। अपना ये चैप्टर ख़त्म हो गया यहाँ तक। अब इसके शब्दार्थ ये राइट रॉन्ग देखना। सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। किसान के परिवार में कौन बीमार था? पत्नी। पूरे गांव में ऐसा कौन सा एकमात्र व्यक्ति था जो कभी मंदिर नहीं गया? किसान। साधु को किसान के रूप में मानो किसके दर्शन हो गए? देवता के। मूसलाधार बारिश। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मूसलाधार बारिश होने से क्या स्थिति उत्पन्न हुई? मूसलाधार बारिश होने से गांव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। मूसलाधार बारिश होने के कारण क्या हुआ था, क्या उत्पन्न हो गई? मूसलाधार, उत्तर मैं बता रही हूँ, देख लो। मूसलाधार बारिश होने से गांव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। गांव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। सेकंड क्वेश्चन, गांव को बहने से किसने बचाया और कैसे? गांव को बहने से किसान ने बचाया और परिवार के साथ टूटे हुए किनारे पर मिट्टी डालकर बचाया। गांव को बहने से किसान ने बचाया और परिवार के साथ मिलकर किसान ने किनारे पर मिट्टी डालकर बचाया।
ओके। साधु ने ऐसा क्या देखा कि वह सारी रात सो नहीं पाया। साधु ने साधु ने उस किसान को किनारे पर मिट्टी डालते हुए देखा और मेहनत करते हुए देखा ताकि वो बाढ़ का पानी गांव में न घुसे। ऐसा काम करते हुए देखा तो साधु ने सोचा वाकई में यह सिद्ध पुरुष होगा, इसलिए उसको सारी रात नींद नहीं आई। साधु ने उस गरीब किसान को बाढ़ का पानी गांव में न घुसने के कारण उसे रोकने के लिए जो वो मेहनत कर रहा था वह देखकर उसको नींद नहीं आई या रात भर सो नहीं पाया। ओके। 4th क्वेश्चन, क्या किसान के पास सच में कोई सिद्धि थी? अपने विचार व्यक्त कीजिए। नहीं, किसान के पास सच में कोई सिद्धि नहीं थी। उसने अपनी मेहनत से गांव वालों को बचाया। यानी उसने जब वो मूसलाधार बारिश हुई, बाढ़ गांव में आ रही थी, तो उसने उस बाढ़ को रोकने के लिए जो किनारा टूट गया था उस पर मिट्टी डालकर गांव में पानी न घुसे, वो रात भर वो काम करता रहा। यही वास्तविक सिद्धि थी उसकी। बस ये 4 क्वेश्चन करने हैं आपको, और ये वाला क्वेश्चन किसने किससे कहा और क्यों, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। ओके। बाकी आपको पिक भेज दूंगी जो काम आपको करना है। ओके।